हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इस लेक्चर में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं और जो कमीशन है उसके बारे में। मतलब जो प्रमुख आयोग हैं, प्रमुख समितियाँ हैं उसके बारे में। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। और उसके साथ साथ जो है 11th और 12th क्लास के, क्योंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यूजीसी नेट के लिए तो खैर इम्पोर्टेंट हैं ही हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें से एक नंबर जो है पेपर में पूछा ही जाता है, कोई एक क्वेश्चन जो है आता ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी समितियां और आयोग बनाए गए अब तक और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, किस कारण से बनाया गया और कौन से वर्ष में बनाया गया, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ध्यान रखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खासकर इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड होते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कृषि नीति कमेटी की। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कृषि नीति कमेटी। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर हो गया, एक बार जो है ओके। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें कृषि नीति कमेटी। और ये जो कमेटी बनी थी, कब बनी थी? 1945 में, 1945 में। ठीक है, और जो ये कमेटी बनाई गई थी इससे संबंधित थी कौन? गॉडगिल। ठीक है, इसके बाद में आता है सेकंड कमेटी जो बनी थी अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति। कौन सी? अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति। ठीक है, ये कमेटी बनी थी 1951 में और एडी गोरेवाला की अध्यक्षता में बनाई गई थी। कौन सी? अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति। ठीक है, उसके बाद में जो है, उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ये बनी कब? 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी 1957 में। और ये आपको पता है बलवंत राय पंचायती राज संस्था से संबंधित थी। ठीक है, किससे? पंचायती राज। ठीक है, ये 3 स्तरीय या 3 टियर जो है, 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, पंचायती राज संस्था जो 3 टियर 3 स्तरीय थी उससे संबंधित थी। तो कृषि नीति कमेटी 1945 में, अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति 1951 में और बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे है अशोक मेहता कमेटी। इसके आगे है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1970 में बनाई गई। ठीक है, और ये थी आपकी
पंचायती राज से संबंधित, किससे? पंचायती राज से संबंधित थी, और वो भी 2 टियर व्यवस्था, द्विस्तरीय द्विस्तरीय व्यवस्था की संतुति की थी। किसने? व्यवस्था की संतुति किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, तो अशोक मेहता कमेटी ने जो है पंचायती राज से संबंधित द्विस्तरीय व्यवस्था की संतुति की थी, और 3 स्तरीय किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, इसके बाद है अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति। कौन सी? अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति। ठीक है, ये 1969 में। ठीक है, इस कमेटी का गठन कब किया गया था? 1969 में किया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइजेस 1965। कब? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइजेस, इवन कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट एंड प्राइजेस। कब था ये? 1965 में। ठीक है, ये था आपका ML दंतवाला आयोग। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस 1965 में ML दंतवाला आयोग। ठीक है, इसके बाद है आपका शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी ये थी 1977 में, 1977 में, और इसी के अकॉर्डिंग जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब? 1982 में। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्वोच्च संस्था है क्रेडिट के लिए, शाखा के लिए। जैसे संपूर्ण मतलब पूरी इकोनॉमी के लिए, टोटल इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें तो हमारा RBI है, उसी तरीके से रूरल एरियाज़ में जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, साख उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिए जो अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो नाबार्ड है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो शिवरमन कमेटी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1977 में, इसको कमेटी का गठन किया गया था 1977 में, और इसी कमेटी के आधार पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो शिवरमन कमेटी बहुत बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है, किसी TGT, UP TGT, PGT क्वेश्चन पेपर में, GIC लेक्चरर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा S नारीमन समिति। S नारीमन समिति ये है आपका 1969 में। ठीक है, लीड बैंकिंग के लिए, जो है S नारीमन समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद में जो है M खुसरो कमेटी। M खुसरो कमेटी 1986,
और ये कमेटी गठित की गई थी एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी। ये थी आपकी एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी, एम खुसरो कमेटी, 1986 में इसको गठित किया गया। ठीक है, इसके बाद है आपका जो है ML दांतवाला कमेटी। ML दांतवाला कमेटी, ML दांतवाला कमेटी 1978 में। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था? ब्लॉक लेवल प्लानिंग तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्रामीण शाख ढांचे के प्रमुख भाग होने की संतुति के लिए। ठीक है, ब्लॉक लेवल प्लानिंग तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्रामीण शाख ढांचे या प्रमुख भाग होने की स्थिति में जो है इस कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद है आपका HR खान कमेटी। इसके बाद है HR खान कमेटी, HR खान कमेटी। ठीक है, 1997 में इसको गठित किया गया और ये किस लिए थी? ग्रामीण शाख तथा माइक्रो फाइनेंस के लिए। मीन्स ये थी रूरल क्रेडिट एंड किसके लिए? माइक्रो फाइनेंस के लिए। ठीक है, HR खान कमेटी 1997 में गठित की गई और किस चीज़ के लिए थी? रूरल क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए। देन M खुसरो कमेटी, एक और है M खुसरो कमेटी। ठीक है, M खुसरो कमेटी का गठन कब किया गया? 1986 में, 1986 में। और एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू, अच्छा ये तो मैं बता चुका हूँ, M खुसरो कमेटी एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू के लिए। ठीक है, आगे है वित्तीय प्रणाली कमेटी। नेक्स्ट है वित्तीय प्रणाली कमेटी। वित्तीय प्रणाली कमेटी ये गठित की गई कब? 1991, 1991 में। और नरसिम्हा कमेटी, ठीक है, नरसिम्हा कमेटी या वित्तीय प्रणाली कमेटी 1991, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। और इसके द्वारा जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, जो रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक्स हैं इनकी जो है स्थापना की गई किसके द्वारा? नरसिम्हन कमेटी या वित्तीय प्रणाली कमेटी। लाइक शिवरामन कमेटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है आपका SL कपूर कमेटी। SL जो है कपूर कमेटी। ठीक है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया? ये गठित की गई 1999 मतलब 1999 में। और किस लिए? कृषि शाख के लिए। कृषि शाख मतलब एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए, या जो है कृषि शाख के लिए इसको क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट RV गुप्ता कमेटी। कौन सा है? RV गुप्ता कमेटी। RV गुप्ता कमेटी। ठीक है, तो RV गुप्ता कमेटी जो है ये आपका 1997 में, कब? 1997 में कृषि शाख किसान क्रेडिट कार्ड की संस्तुति के लिए जो है किसके लिए? कृषि शाख किसान क्रेडिट कार्ड की संस्तुति के लिए। ठीक है, RV गुप्ता कमेटी का गठन किया गया 1997 में। ठीक है, इसके बाद में बैंकिंग क्षेत्रीय रिफॉर्म्स कमेटी।
बैंकिंग क्षेत्रीय रिफॉर्म कमेटी गठित की गई 1998 में। कब की गई? 1998। और 1998 में जो कमेटी गठित की गई है इसे नरसिम्हा कमेटी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। नरसिम्हा कमेटी सेकंड। पहली थी जो आपका पहली नरसिम्हा कमेटी थी वित्तीय प्रणाली कमेटी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए। बैंकिंग क्षेत्रीय रिफॉर्म कमेटी 1998 में, नरसिम्हा कमेटी सेकंड। ठीक है। इसके बाद में आपका हनुमंतराव कमेटी नेक्स्ट है। हनुमंताराव कमेटी। हनुमंताराव कमेटी। और इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया या गठन किया गया 1998 में। ठीक है। और उर्वरक को नियंत्रण से बाहर करने की संस्तुति की गई, मतलब जो फर्टिलाइजर्स है उसको कंट्रोल से हटाने की बात की गई। ठीक है। उसके बाद आता है आपका व्यास कमेटी। व्यास कमेटी ये जो है आपका 2001 में इस कमेटी का गठन किया गया और ये संबंधित था कृषि खाद से संबंधित। किससे? कृषि खाद से संबंधित। ठीक है। इसके बाद आपका दीर्घकालीन खाद्य नीति। इसके बाद है दीर्घकालीन खाद्य नीति। दीर्घकालीन खाद्य नीति और जिसको गठित किया गया 2002 में। अभिजीत सेन जो है इस कमेटी के गठन करता या फिर हेड थे। इसके बाद में है आपका बिरवे पाटिल कमेटी, सहकारी साख समितियों के सुधार से संबंधित था। ठीक है। बिरवे पाटिल कमेटी 2001 में। ठीक है। इसके बाद में है आपका केसी चक्रवर्ती कमेटी। केसी चक्रवर्ती कमेटी। केसी चक्रवर्ती कमेटी ये गठित की गई 2009 में। केसी चक्रवर्ती कमेटी का गठन किया गया 2009 में और जो कि संबंधित थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में CRAR की समस्या के लिए जो है। ठीक है। इसके बाद में एक और याद रख सकते हैं आप, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो है 2004 में स्वामीनाथन कमेटी के नाम से जिसे जाना जाता है। वैद्यनाथ कमेटी ग्रामीण साख समिति में सुधार के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है वो है किसानों की आय को दुगना करने से संबंधित जो कमेटी थी वो थी आपकी अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी। ये कमेटी जो है 2019 ये संबंधित है किसानों की आय को दुगना करने से संबंधित है। किसानों की आय को दुगना करने से संबंधित जो है अशोक दलवाई कमेटी जो है इसको जो है बनाया गया था। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं और आयोग हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी, जीके के क्वेश्चन में भी, जनरल अवेयरनेस के पेपर में भी, मतलब जो कई लेवल के जैसे DSSB हो गया इस लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज होती हैं उसके लिए भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए।
इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँ, जो कि मैं रह नहीं पाता, बट फिर भी जो है आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अच्छी बात है, कमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।